वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 हम कराने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन हमने सीए इंटर की बुक से लिया है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है बिजनेस फाइनेंस का, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का, जिसमें मैंने एक एक टॉपिक समझा रखा है रिलेटेड टू बिजनेस फाइनेंस। तो आप उस लिंक के थ्रू पहले वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, फिर इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अ कंपनी इज 10.41% while कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज 10%। दो कॉस्ट दी हुई है, एक रिटेन अर्निंग का परसेंटेज दिया है और एक इक्विटी शेयर का दिया है। देयर आर 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, ये 10 ईच मतलब बुक वैल्यू है, एंड रिटेन अर्निंग ऑफ ₹15 लाख। कंपनी के जो शेयर्स हैं वो 50,000 है और जिसकी बुक वैल्यू 10 रुपीज है, और कंपनी की रिटेन अर्निंग जिसकी बुक वैल्यू है 15 लाख। आगे दिया है मार्केट प्राइस पर शेयर जो चल रहा है वो 50 रुपीज चल रहा है मार्केट में, मतलब बुक वैल्यू पर शेयर इज 10 रुपीज एंड मार्केट प्राइस ऑफ दैट शेयर इज 50। Calculate weighted average cost of capital using market value weight if there is no other source of finance। अब हमको weighted average cost of capital निकालना है, मार्केट वैल्यू मेथड से निकालना है, मतलब मार्केट वैल्यू लेकर निकालना है, नॉट मेथड। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमें रिटेन्ड अर्निंग की मार्केट वैल्यू चाहिए और इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू चाहिए हमें, क्योंकि ये क्वेश्चन पूरा मार्केट वैल्यू के बेसिस पे करना है हमें। तो देखिए क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है बुक वैल्यू दी हुई है हमें इक्विटी शेयर की, और हमें क्वेश्चन में दिया है मार्केट वैल्यू दी है इक्विटी शेयर की, रिटेन अर्निंग की बुक वैल्यू दी है, तीन चीजें दी हैं। तो तीनों डेटा हम पहले उतार लेते हैं। बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं 50,000 और बुक वैल्यू 10 रुपीज है, तो बुक वैल्यू टोटल कितनी आ गई हमारी इक्विटी शेयर की 5 लाख रुपीज। बुक वैल्यू ऑफ रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग सिंपली हमें क्वेश्चन में लिखा है 15 लाख है, ये हो गया बुक वैल्यू ऑफ रिटेन अर्निंग। नाउ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 50,000 है और मार्केट में एक शेयर की प्राइस है 50, तो हमारा ओवरऑल जो मार्केट वैल्यू है इक्विटी शेयर की दैट इज 25 लाख। अब ध्यान रखिएगा रिटेन्ड अर्निंग में जो इक्विटी शेयर है, ये जो रिटेन अर्निंग का पैसा है ये किसका होता है इक्विटी शेयर का होता है। तो इसका मतलब कि ये जो 25 लाख रुपए है इसी में रिटेन अर्निंग भी जुड़ा हुआ है, तो हमें मार्केट वैल्यू निकालते समय इसको कंसीडर करना होगा और हमें मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग इसको कंसीडर करके निकालनी होगी। हमें तो यहां सिंपली दिख रहा है 25 लाख मार्केट वैल्यू है इक्विटी शेयर की, लेकिन 15 लाख रिटेन अर्निंग भी तो है, रिटेन अर्निंग इक्विटी शेयर होल्डर की होती है, तो हमें इसको भी कंसीडर करना होगा व्हाइल कैलकुलेटिंग मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। तो चलिए अब हम निकालते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ रिटेन्ड अर्निंग एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। सिंपली 50 से हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें 50 रुपीज है मार्केट में जो प्राइस चल रहा है इक्विटी शेयर का, उसमें इस 50 रुपीज में रिटेन्ड अर्निंग भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि रिटेन अर्निंग क्या होता है जो ईपीएस कंपनी ने अर्न किया वो इक्विटी शेयर को डिविडेंड की तरह ना देकर कंपनी ने होल्ड कर लिया अपने पास। तो होल्ड कर लिया तो मतलब इक्विटी शेयर की वैल्यू में ही जुड़ गया वो पैसा, तो हमें वो कंसीडर करके निकालनी होगी एग्जैक्ट मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर एंड एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। तो कैसे निकलेगी उसके निकालने के लिए एक गिटमेंस अप्रोच होता है, उसका हमने सिंपली यहां फॉर्मूला लिख लिया है, इसको आप याद कर लीजिएगा। उसकी हेल्प से आप मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं इक्विटी शेयर की। तो फॉर्मूला क्या है, मार्केट वैल्यू हमें इक्विटी शेयर की अगर निकालनी है तो फॉर्मूला बनेगा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इंटू बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी अपॉन बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस रिटेन अर्निंग की बुक वैल्यू। आपको यहां पे वो वैल्यू रखनी है जिसका आपको मार्केट वैल्यू चाहिए। तो हमें मार्केट वैल्यू चाहिए इक्विटी शेयर की, तो आपने बुक वैल्यू रखी इक्विटी शेयर की। इसी तरह हम रिटेन अर्निंग में यही फॉर्मूला यूज करेंगे, बस इसकी जगह क्या रख लेंगे हम बुक वैल्यू ऑफ रिटेन अर्निंग आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हम मार्केट वैल्यू निकालते हैं इक्विटी शेयर की। तो इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू निकालने के लिए मार्केट वैल्यू जो इक्विटी की चल रही है वो हम पहले चेक करते हैं विदाउट कंसिडरिंग रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग को इंक्लूड करके उसमें वैल्यू इंक्लूड करके जो आ रही है वैल्यू वो 25 लाख है, लेकिन हमें रिटेन अर्निंग को भी कंसीडर करना होता है। तो चलिए मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कितनी है
हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। मार्केट वैल्यू इक्विटी शेयर की है 25 लाख, मल्टीप्लाई बाय बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर 5 लाख अपॉन बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस रिटेन अर्निंग की बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू इक्विटी की 5 लाख है, बुक वैल्यू ऑफ रिटेन अर्निंग 15 लाख, तो ओवरऑल 20 लाख। तो हम नीचे 20 लाख लिख देते हैं। ओवरऑल 1 2 3 4 6 जीरो जो है कट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मार्केट वैल्यू मिल जाएगी इक्विटी शेयर की। तो मल्टीप्लाई करने पे 6,25,000 रुपीज जो है हमारी मार्केट वैल्यू है इक्विटी शेयर की। तो हमें ये वैल्यू एक मिल गई। मार्केट वैल्यू किसकी है? ये इक्विटी शेयर की। अब हमें मार्केट वैल्यू निकालनी है रिटेन अर्निंग की। और रिटेन अर्निंग के निकालने के लिए सिंपली हमें क्या करना है? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, यहां पे जो है बुक वैल्यू रिटेन अर्निंग की रख देंगे तो आपको रिटेन अर्निंग की मार्केट वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज 25 लाख मल्टीप्लाई बाय बुक वैल्यू ऑफ रिटेन अर्निंग हो जाएगा यहां पर। तो बुक वैल्यू रिटेन अर्निंग की है 15 लाख होल अपॉन एडिशन ऑफ बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग विच इज 20 लाख। सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 3 6 5 6। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन पे आएगा हमारा 15 इंटू 25 18,75,000। अब आपको चेक करना है कि मार्केट वैल्यू हमारी सही आई कि नहीं। तो इन दोनों का एडिशन 25 लाख होना चाहिए। तो चेक कर लीजिए। 7 लाख तो यही हो गया, 625 प्लस 75,000 7 लाख एंड 18 लाख। हाँ 18 लाख लिखा है, 18 लाख एंड दिस द टोटल ऑफ बोथ ऑफ दीज इज 25 लाख। तो हमें दोनों की अब हमें मार्केट वैल्यू मिल गई है। तो अब सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। सिंपल से स्टेप्स होते हैं जिसको हमें फॉलो करना होगा, उससे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इस टेबल पे आते हैं जिसमें हमें सोर्स लिखना है, मार्केट वैल्यू लिखना है उस सोर्स का, वेट्स डिफाइन करने हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन में दी हुई है और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लेना है। तो पहले हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है, पहले हम सोर्स लिख लेते हैं। तो पहला सोर्स है हमारा इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर। दूसरा है रिटेन अर्निंग्स। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर अभी हमने निकाला 625, तो आप यहां लिख लीजिए 6,25,000 एंड रिटेन अर्निंग की मार्केट वैल्यू 18,75,000। अब वेट्स हमें निकालने होंगे, उसको निकालने के पहले हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिख लेते हैं। क्वेश्चन में दी हुई है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10% एंड 10.41% फॉर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर की 10.41% है और रिटेन्ड अर्निंग की है 10%। देखिए आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा दोनों का अलग अलग वैल्यू है, तो हमने लिख लिया यहां पर। अब वेट्स को डिफाइन करते हैं। तो वेट्स को डिफाइन करने के लिए अब हम आते हैं स्टेप्स पे। तो सिंपली जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करेंगे और वेट्स को यहां पे लिख लेंगे। तो पहले क्या करना है? पहले टोटल कैपिटल निकालनी है। इन दोनों का एडिशन से हमें टोटल कैपिटल मिल जाएगी 25 लाख। फिर हमें प्रपोर्शन निकालना है जिससे वेट्स निकलेंगे। तो प्रपोर्शन निकालने के लिए क्या करना है? इन दोनों को डिवाइड कर देना है। 6,25,000 डिवाइडेड बाय 25 लाख। तो अब कर लेते हैं हम यहां पे डिवाइड बाय 25 लाख। तो हमारा आ गया 0.25। यहां पे वैल्यू अब आ गई है 0.25। वेट्स है हमारा 0.25 है इसके लिए। और इसका भी वेट निकाल लेते हैं। एक तरह से 0.75 आएगा, साफ साफ दिख रहा है। तो सॉल्व भी कर ले। 1875 डिवाइड बाय 25 लाख 0.75। यहां पे लिख लेते हैं 0.75। तो हमारा पहला स्टेप पूरा हो गया जिसमें टोटल कैपिटल निकालनी होती है, जो ये निकली। फिर प्रपोर्शन निकालना होता है, जो मैंने कॉन्सेप्ट में समझाया था वही हम नोटेड डाउन है यहां पे पूरे स्टेप्स, उसी को हम कंसीडर करके यहां अप्लाई कर रहे हैं क्वेश्चन पे। तो हमारे प्रपोर्शन निकल गए, ये देखिए वेट्स के फॉर्म में प्रपोर्शन निकल गए। थर्ड स्टेप है कि कॉस्ट को प्रपोर्शन से मल्टीप्लाई करना है। तो कॉस्ट प्रपोर्शन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां लिख लेते हैं। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 0.75 इंटू 10 7.5 हो गया ये परसेंटेज।
एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 10.01 मल्टीप्लाई बाय 0.25 2.60 अब इन दोनों का एडिशन कर देते हैं। देखिए लास्ट स्टेप एग्रीगेट ऑल द वैल्यूज ऑब्टेन्ड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, तो एडिशन 7.5 10.10 देखिए आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिल गई 10.10%। तो आप इसको KO से डिनोट करते हैं, तो KO इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच इज 10.10%। तो ये तो हो गया हमारा एक पूरा क्वेश्चन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो अप्रोच मैंने ये फॉर्मूला जो यूज किया है ये सिंपली एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो आप यूज करते थे अपने मैथमेटिक्स में वैल्यूज निकालने के लिए। डिफरेंट जैसे एक मैथमेटिकल ट्रिक होती है जिससे आप किसी चीज की मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू दी है तो निकाल सकते हैं, वही सिंपली एक मैथमेटिकल ट्रिक है ये जो गिटमैन ने दी थी। गिटमैन्स अप्रोच पे अब हम उतना डीप में नहीं जाएंगे क्या था, बस आप इसका फॉर्मूला याद रखिएगा कि आप मार्केट वैल्यू किसी चीज की निकालनी है तो इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूले को यूज करके निकाल सकते हैं। तो गिटमैन्स अप्रोच की हेल्प से ये हमने किया। तो ये तो पूरा क्वेश्चन हो गया, ये एक सीए इंटर का क्वेश्चन है जो नोट्स में दिया हुआ है सीए इंटर के। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे।